एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट मैजिकल स्टडी। इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। आइए 1.4 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें यहाँ पर गिवन है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। हमें लॉन्ग डिवीजन को यहाँ पे यूज नहीं करना है, इन्होंने बोला विदाउट। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, जो गिवन है सारे वो क्या है, रेशनल नंबर्स है। क्यों? क्योंकि सभी के सभी p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में हमें यहाँ पे गिवन है, इसलिए सभी क्या है, ये रेशनल नंबर्स हैं। देखते हैं क्या बोला है। रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो सबसे पहले तो देखो बच्चों, यहाँ पे रेशनल नंबर है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होते हैं, रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी होते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रेशनल नंबर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में समझाया है, आप वहाँ जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए। और जो रेशनल नंबर की मेन कंडीशंस होती हैं, आइए ज़रा उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, हमेशा p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में वो होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, जो डिनोमिनेटर q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो माइनस वाली टर्म्स होती है, जो पॉजिटिव वाली टर्म्स होती है। ठीक है, माइनस और प्लस सारी के सारी इंक्लूडिंग 0 भी होता है, बट यहाँ पे डिवाइडेड में इन्होंने क्या बोला कि q नॉट इक्वल टू 0, इसलिए मैं उसको लेके नहीं चलूंगी। एंड को प्राइम पता है क्या होता है बच्चों, जिसका HCF हमेशा 1 निकलता हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है 3 डिवाइड बाय 5, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1 से, इसको मल्टीप्लाई करूंगी 1 से। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपनी ही टेबल पे जाएंगे, किसी और की टेबल पे ये नहीं जाते। तो यहाँ पे कॉमन देखो जरा क्या है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, जो कॉमन होता है उसको HCF यहाँ पे हमारे पास क्या निकला है, यहाँ से 1 निकला है। ठीक है, तो को प्राइम हम ऐसे ही बोलते हैं जिसका HCF हमारे पास 1 निकलता है। क्वेश्चन में बोला है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बताना है। ये कैसे पता चलता है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होता है। ठीक है, जो रेशनल नंबर हमें गिवन है उसके डिनोमिनेटर को हमें फैक्टराइज करना होता है। और कुछ एक दो हमारे पास एक दो प्रॉपर्टीज या ऐसे एग्जाम्पल्स है जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में। ईजिली आप 1 सेकेंड में बता दोगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। रेशनल नंबर को फैक्टराइज करने के बाद अगर हमें 2 की पावर की फॉर्म मिलती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2 की पावर m, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो जैसे 2 मल्टीप्लाई अप टू सोन। m का मतलब है यहाँ 1 2 3 4 अप टू सोन, काफ़ी नंबर हो, कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर 2 की पावर m ऐसी हमारे पास फॉर्म आई है तो ये टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है? ये होता है टर्मिनेट। ऐसी अगर मेरे पास 5 की पावर कुछ भी आती है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, 5 मल्टीप्लाई अप टू सोन, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, ऐसे ही अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाए, जैसे 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई अप टू सोन इंटू 5 मल्टीप्लाई अप टू सोन, तो ये ऐसे भी आपके पास क्या होगा, ये भी आपके लिए टर्मिनेटिंग ही होगा। कुछ ऐसा देख लेते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जैसे 2 और 5 ये तो एज इट इज़ रहना है हमारे पास, 2 और 5 तो एज इट इज़ है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ कुछ 7 की टर्म्स में आ जाए तो ये ऐसे 2 और 5 तो देखो यहाँ टर्मिनेटिंग है, बट इसके साथ अगर 7 लग चुका है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर 2 और 5 के साथ यहाँ 3 लग जाता है, 7 लग जाता है, कुछ भी लग जाता है, तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। सिर्फ टर्मिनेटिंग ध्यान रखना है, 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, 2 इंटू 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, वो सभी आप टर्मिनेटिंग में आएंगे। अदरवाइज जितने भी आपके पास रेस्ट ऑफ द डिजिट्स बचे हैं वो सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग में ही जाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे 3 की पावर m इंटू 7 की पावर n, ये आपके पास क्या होगा बच्चों, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ना तो 2 की पावर कुछ है और ना ही 5 की पावर कुछ है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और आपको कंफ्यूज करने के लिए जैसे बाय चांस इन्होंने 10 दे दिया तो आप इसको क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, बट नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। हम इसको ओपन कर सकते हैं 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 की फॉर्म में। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग होता है हमारे पास। ऐसे आपको ओपन करके देखना है कि कौन टर्मिनेटिंग बन सकता है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग होता है हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इन्होंने फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है। 13 डिवाइडेड बाय 3 1
2 5। आइए इसे सॉल्व करते हैं। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में सारा काम जो है वो डिनोमिनेटर का ही होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। लिखने का तरीका देख लीजिए एक बार। हेयर डिनोमिनेटर कितना गिवन है हमारे पास डिनोमिनेटर 3 1 2 5। अब हमें क्या करना है, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि फैक्टराइजेशन ऑफ किसका फैक्टराइजेशन करना है, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 3 1 2 5 है ना। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे 3 1 2 5 की। डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों ने किए होंगे, वो छोटी क्लासेस में ही आ जाते हैं। नहीं किए तो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे यूनिट प्लेस पर 5 है तो मैं इसको डायरेक्टली 5 की टेबल से ही डिवाइड करूँगी। 5 की टेबल से डिवाइड करूँगी, मेरे पास आएगा 6 2 5। अगेन मेरे पास यहाँ 5 है, मैं फिर से इसको 5 की टेबल से ही डिवाइड करूँगी, मेरे पास आएगा 1 2 5। अगेन 5 तो मैं 5 से ही डिवाइड करूँगी, फिर मेरे पास आएगा इधर 25। फिर से 5 है, मैं 5 के साथ ही करूँगी 5 एंड एट लास्ट मेरे पास 1 बचा। ये मेरा सारा का सारा क्या है, ये मेरा फैक्टराइजेशन जो मैंने डिनोमिनेटर की है। तो मेरे पास यहाँ पे आया क्या है, जब मैंने फैक्टराइजेशन किया डिनोमिनेटर 3 1 2 5 का, तो मेरे पास आया 3 1 2 5। इसको कैसे ओपन हुआ, कितने टाइम से 1 2 3 4 5। इसको लिखना होता है यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5 5 एंड 5। और इसको अगर सिंपली में लिखना है तो मैं इसको लिख दूंगी 5 की पावर 5। ठीक है। और अभी ये क्या है हमारे पास, ये है 5 की पावर m की फॉर्म का है, जो हमने अभी ऊपर किया था 5 की पावर n की फॉर्म का। तो मैं यहाँ वही लिख रही हूँ। इट इज इन द फॉर्म ऑफ 5 की पावर n। देयरफॉर तो 13 डिवाइडेड बाय 3 1 2 5 क्या हो गया, इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट इसका समझ आया होगा। ऐसे ही बाकी सभी पार्ट्स इसके काफ़ी इजी है। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में इन्होंने गिवन है 7 डिवाइडेड बाय 8, 17 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ पे भी क्या करना है, जैसे हमने ऊपर किया था हेयर डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास 8 है, तो मैं वो लिखती हूँ यहाँ पे हेयर डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास 8। तो अब क्या करेंगे, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 8 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इधर से आएगा 4, इधर से आएगा 2 एंड एट लास्ट 1। तो हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन की तो मैं यहाँ लिखूंगी फैक्टराइजेशन ऑफ 8 इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 2। और मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको 2 की पावर 3। ये मेरे पास 2 की पावर m की फॉर्म का हमारे पास यहाँ बना है, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको समझाया था। तो मैं यहाँ पर वो ही लिखती हूँ। इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 64 डिवाइडेड बाय 455। तो सबसे पहले क्या करना है, हेयर डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास यहाँ पर 455। ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 455 का। ये लास्ट में 5 है तो मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगी, मेरे पास आएगा 91 7 के टेबल पे जाएगा। यहाँ से आएगा मेरे पास 13 एक प्राइम नंबर है तो ये अपने ही टेबल पे जाएगा। तो जब मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया तो मैं लिखती हूँ फैक्टराइजेशन ऑफ 455 कितना मिला मेरे पास, मेरे को मिला 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक तो 7 आया, एक 13 आया। तो ये तो हमने कौन सी वाली फॉर्म की थी, जहाँ हमने बोला था कि 2 और 5 को छोड़ के अगर कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाता है वो हमेशा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग ही होता है। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी इट इज इन द फॉर्म ऑफ
5 की पावर m मल्टीप्लाई 7 की पावर n मल्टीप्लाई 13 की पावर q. So it is non-terminating. आइए फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका. लिखना है सबसे पहले हेयर डिनोमिनेटर. आप यहाँ पर फुल फॉर्म लिखिए 1600. अब मैं इसका क्या करती हूँ, मैं फैक्टराइजेशन लेती हूँ 1600 का. तो यहाँ पे पीछे 0 है तो मैं इसको 2 से ही करूँगी, तो मेरे पास आएगा 800. फिर से 2 से करूँगी, मेरे पास आएगा 400. फिर से 2 से करूँगी, मेरे पास आएगा 200. फिर से अब मेरे को यहाँ 5 से करना है. एट लास्ट मेरे पास 1 बचा है. मैं लिखूंगी फैक्टराइजेशन जब मैंने किया 1600 का. फैक्टराइजेशन ऑफ 1600 काफ़ी बड़ा है. 2 की पावर डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं. 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6. 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2. ठीक है. हमेशा ध्यान रखना है बच्चों की 2 और 5 का मल्टीपल हमेशा क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है. तो मैं लिखूंगी इट इज इन द फॉर्म ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n. क्या होगा ये, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. आई होप आपको समझ आया होगा. फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 29 डिवाइडेड बाय 343. यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हेयर डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास 343. क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे. फैक्टराइजेशन ऑफ 343. आइए ज़रा करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है. 343 ये हमारे पास जाएगा 7 पर. ये 7 7 से 49 एंड एट लास्ट हमारे पास 1 बचा है. तो जब मैंने क्या किया, फैक्टराइजेशन किया किसका, 343 का, तो मेरे को क्या मिला है, 7 की पावर 3. ठीक है. सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, मैं लिखूंगी इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 7 की पावर m. मैंने बोला कि 2 और 5 का मल्टीपल होता है. 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है. सभी टर्मिनेटिंग होते हैं, बट अगर ऐसा कुछ आए वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है. तो मैं इसको लिखूंगी सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. आइए 6 पार्ट में देखते हैं. इन्होंने दिया है हमें 23 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 रूट 5 की पावर 2. यहाँ तो मैंने खुद ही बताया, आपको क्या बताया है कि 2 और 5 की फॉर्म में जब भी कुछ भी हमें मिला होता है तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होता है. इसको तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं. हेयर डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास, डिनोमिनेटर जो भी है लिखना है एज इट इज. अब यहाँ पे लिखना है द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n. और ऐसे वाले तो हमेशा क्या होता है, टर्मिनेटिंग होते हैं. तो मैं लिख देती हूँ इधर सो इट इज, क्या होगा, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. सेवेंथ पार्ट को देखते ही आई होप आपको पता लग गया होगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. चलिए देखते हैं. हेयर डिनोमिनेटर कितना है हमें गिवन, डिनोमिनेटर हमारे पास है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5. ठीक है. तो द गिवन डिनोमिनेटर किसके फॉर्म में है, द गिवन डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n मल्टीप्लाई 7 की पावर q. कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है. यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ डॉट की जगह, मतलब तो सेम ही होता है. ठीक है. तो मैं इसको क्या लिख दूँगी, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी मैं आगे से. ठीक है. आप पूरी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा इसकी.
इस रेशनल नंबर को फैक्टराइज करने से पहले हमें इसको क्या करना होगा, कट करना होगा। क्यों? क्योंकि इजीली कट हो जाता है एक टेबल पर, तो हम वही करेंगे, सबसे पहले इसको कट करेंगे। कितना आएगा, इधर से मेरे को मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 आया, तो आप मेरे को बताओगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप आपको अब तक समझ आ गए होंगे सभी क्वेश्चन। मैं लिखूंगी हेयर डिनोमिनेटर कितने हमारे पास 5 है, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 5 की पावर m। तो मैं क्या लिखूंगी, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, 9th पार्ट में हमें गिवन है 35 डिवाइडेड बाय 50। इसको मैं फैक्टराइज करने से पहले इसको मैं कैंसिल आउट करूंगी 5 की टेबल पे। मेरे पास इधर आएगा 7 डिवाइडेड बाय 10, और मैं 10 को कैसे लिख सकती हूँ, 10 को मैं लिख सकती हूँ बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 5, है ना, ऐसे लिख सकती हूँ ना। और ये 2 इंटू 5 की फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। तो सबसे पहले मेरे को क्या लिखना है, हेयर इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप फुल फॉर्म लिख लीजिए। आइए 10th पे चलते हैं। 10th पार्ट में हमें गिवन है 77 डिवाइडेड बाय 210। अब यहाँ लिखना है हेयर डिनोमिनेटर कितने हमारे पास, डिनोमिनेटर 210। आइए जरा इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ 210 क्या मिलेगा हमें, करके देखना पड़ेगा। 210 को फैक्टराइज करेंगे, पीछे 0 मैं 2 के साथ ही करूँगी। बच्चों आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आना चाहिए, काफ़ी इजी हो जाएंगे सारे क्वेश्चन आपके लिए अगर आपको वो आता होगा। ये मेरे पास 2 1 3 पे जाएगा 7 मेरे पास एक प्राइम नंबर है जो अपने ही टेबल पे जाएगा। एट लास्ट 1 मेरे को मिला यहाँ से। तो जब मैंने फैक्टराइजेशन किया 210 का, तो मेरे को क्या मिला है, 210 को फैक्टराइजेशन मेरे को मिला है 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। 2 इंटू 5 होता सिर्फ, तो ये होता टर्मिनेटिंग। इसके साथ और भी है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। आप लिख सकते हो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, 5 की पावर n, 3 की पावर q, 7 की पावर s, कुछ भी लिख सकते हो एज योर विश। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। सो आपको पता होगा जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था कि उसमें कितने टर्मिनेटिंग है। आइए जरा उनको लिख लेते हैं जो जो टर्मिनेटिंग थी। क्वेश्चन में बोला गया है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को सोल्व करके हमें डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट वाला हमारे पास क्या था, टर्मिनेटिंग था, मैंने उसको लिख लिया है। आइए जो एग्जाम्पल्स में हम बताया गया है हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले 13 क्वेश्चन नंबर 1 में जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो मेरे को 3125 का जो डिनोमिनेटर में मैंने क्या, अब मैं क्या यूज़ करूँगी 5 की पावर 5, क्योंकि मैंने यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। आपको फिर से करना पड़ेगा। 13 एज इट इज़ लिखूँगी मैं न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में 3125 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो मेरे को मिला है 5 की पावर 5, ठीक है। और अब क्या करते हैं, अब नीचे क्या होगा कि 10 बनाने के लिए 10 क्यों बनाते हैं, ताकि ईजिली हमें क्या हो जाए, पॉइंट हम लगा सकते हैं। नीचे अगर 10, 100, 1000 ऐसा कुछ फॉर्म में हमें गिवन हो तो पॉइंट लगाना काफ़ी ईजी होता है, इसलिए हम इसको वैसे ही सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 5 की पावर 5 है। इसका अपोजिट लेके चलेंगे। 10 कैसे बनेगा, जब हम 2 की पावर यहाँ पे क्या करेंगे 5 करेंगे, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में 10 बन चुका है, 5 2 10। तो ऐसे ही अब नीचे डिवाइड किया तो इसको मल्टीप्लाई भी इसी के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। अब काफ़ी इजी हो चुका है क्वेश्चन। 13 एज इट इज़ रहेगा मेरे पास, सोल्व करते हैं। 13 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 करेंगे, हमारे पास 32 मिलेगा। यहाँ से इसको 5 2 10 होता है और पावर सेम है दोनों की, तो 5 ही लिखूँगी, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 416
और ये 5 टाइम्स मैं इसको लगा देती हूँ, 1 2 3 4 5। अब देखो कितना ईजी हो जाता है इसको लिखना। यहाँ से तो आएगा 4 1 6 एज इट इज़ लिखूंगी। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। 5 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है। पीछे से शुरू करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो ये मेरे पास क्या है, इसका आंसर आ चुका है। हमें ट्रिक क्या याद रखनी है कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 10 बनाना है। 5 गिवन है तो 2 लगाना है, 2 गिवन है तो 5 लगाना है, जस्ट इतना ही करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्मिनेटिंग था वो 17 डिवाइड बाई 8 था। 17 एज इट इज़ लिखूंगी मैं। मैंने जब 8 का फैक्टराइजेशन किया था तो मेरे को मिला था 2 की पावर 3। बच्चों आप यहाँ देख सकते हो, जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन 8 का किया था तो मेरे को मिला 2 की पावर 3। मैं यही यूज़ करूँगी आगे, 2 की पावर 3। और अब 10 बनाने के लिए, अब 2 तो है यहाँ, मेरे को यहाँ पे 5 की पावर 3 लगानी पड़ेगी। एज इट इज़ पावर एज इट इज़ लगानी होती है, बट यहाँ 10 बनाने के लिए यहाँ पे 2 था तो मैंने 5 लगाया। ऊपर 5 था तो मैंने 2 लगाया था। जिसके साथ डिवाइड किया उसी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर, ठीक है। ऐसा क्यों करना होता है, क्योंकि देखो बच्चों ये सेम सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ यही बचेगा। सिर्फ नीचे 10 बनाना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब मैं इसको सोल्व करूँगी, मेरे पास आएगा 17 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करूँगी 125 डिवाइड में, ये तो 10 की पावर 3। इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास आएगा और नीचे मैं 1 2 3 0 लगाऊंगी। देखो बच्चों अब कितना आसान होने वाला है। 1 2 3, 3 डिजिट्स को छोड़ के पीछे से फिर पॉइंट लगाना है। 1 2 3 मतलब इन 3 को छोड़ के फिर पॉइंट लगाना है, आंसर आएगा, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट जो टर्मिनेटिंग था हमारे पास था 15 डिवाइडेड बाय 1600। इसको सोल्व करते हैं। 15 एज इट इज़ रखूँगी मैं, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी। इसको मैं 16 मल्टीप्लाई 100 मैं इसको लिख सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँगी तो मेरे पास 15 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 100। इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, हमें इसको सोल्व करने पे मिलेगा 0.9375 और नीचे मेरे पास 100 एज इट इज़ रहेगा। आप ज़रा इसको सोल्व करके चेक कर लीजिए। अब पीछे से मुझे क्या करना है, 2 डिजिट छोड़ने हैं और फिर पॉइंट लगाना है, तो हमें यहीं से काउंट करना होगा। अब हमें यहाँ से शुरू करना है, 2 डिजिट को छोड़ना है, एक ये और एक इससे नेक्स्ट वाला, तो मतलब एक और 0 एक्स्ट्रा लगेगी, मेरे पास आएगा 0.9375। मैंने यहाँ से 2 डिजिट छोड़े हैं, एक तो ये था ये वाला और एक ये। अब यहाँ पे मेरे पास पॉइंट लगेगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ आया होगा। ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग है। 23 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। इसको कैसे सोल्व करें, ये तो नीचे 10 तो बना रहा है बट इसकी जो पावर है वो दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले इसकी पावर को ही सेम बनाते हैं। मैं एक 5 के साथ एक्स्ट्रा यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी और डिवाइड कर देती हूँ। आइए वो वाला स्टेप करते हैं। 23 नीचे अगर मैं एक ऐड करूँगी, मेरे को ऊपर भी करना होगा 5 के साथ, तो इससे क्या होगा, मेरा जो डिनोमिनेटर है वो सेम पावर का हो जाएगा। नेक्स्ट मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास आएगा 115, नीचे आएगा मेरे पास 10 की पावर 3, ठीक है। काफ़ी इजी हो चुका है। 1 2 3, तो ऊपर से 3 डिजिट छोड़ के हमें पॉइंट लगाना है। पीछे से शुरू करते हैं 1 2 3, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, मेरे पास आएगा 0.115। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्मिनेटिंग है वो है 6 डिवाइडेड बाय 15। इसको कैंसिल आउट करने पे हमें मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय 5। इसको तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो डायरेक्ट। हमारे पास ये आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास 35 डिवाइडेड बाय 50। इसको मैं 5 की टेबल पे कट करूँगी, मेरे पास मिलेगा 7 डिवाइडेड बाय 10। इसको तो एक डिजिट नीचे 0 एक डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है, तो आंसर आया 0.7। आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ये सभी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे जिनको हमने डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखा है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं इन्होंने क्या दिया है। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए रियल नंबर्स हैं, ठीक है, वो डेसिमल एक्सपेंशन में गिवन है। इन ईच केस डिसाइडेड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आपको ये बताना है कि ये रैशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर मतलब रैशनल बताना है और इरेशनल बताना है। इफ़ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल है एंड ऑफ द फॉर्म p डिवाइडेड बाई q, तो p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। q
क्यू मतलब डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसका फिर क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। अगर वो रैशनल नंबर है तभी, अगर वो इर्रेशनल है तब हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। ये यहाँ 9 पे एंड हो चुका है, इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें यही लिखना है यहाँ पर, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। सो इट इज रैशनल नंबर्स, hence it is a रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर तो बच्चों हमेशा p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में होता है ना। तो आइए इसको p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में लिखते हैं। क्या करना है, पॉइंट हटाएंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले पॉइंट वाला लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाया मैंने, डिवाइड डिनोमिनेटर में अब मैं क्या करूंगी, पॉइंट हटाया 1 लगाया, कितने डिजिट से उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं 9 0 लगाऊंगी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्यू को इन्होंने क्या बोला था, क्यू का बोला इन्होंने कि प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे बनेगा, काफ़ी इजी है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना, आप बस देखते रहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। और मैं इसको एकदम से क्या लिख देती हूँ, इसको मैं लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर, ऐसे कुछ लिखता है। क्योंकि एक क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम ऐसा किया था कि यूनिट प्लेस पे जब भी 0 होती है वो 2 इंटू 5 की फॉर्म में हमेशा होता ही होता है, ठीक है। तो मैंने 2 इंटू 5 की फॉर्म में लिखा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 है। तो कितने डिजिट है, 9 है, तो इसके ऊपर भी मैं 9 लगाऊंगी, इसके ऊपर भी मैं 9 लगाऊंगी। ये है आपका आंसर। काफ़ी ईजिली हमारा क्वेश्चन हो गया। सेकेंड पार्ट में देखो बच्चों क्या गिवन है, यहाँ 20, यहाँ 200, 2000 एंड अप टू सो ऑन, आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये तो रिपीटिंग टर्म्स है ही नहीं, क्योंकि 20 आया, अगर 20 होता तो रिपीटिंग होता, बट यहाँ 20, 200, 2000 ये तो सारा अलग है। डेसिमल एक्सपेंशन में जब भी रिपीटिंग टर्म्स आएगा तो वो तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, और ऐसे हमेशा रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ फिक्स रिपीटिशन नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो इसलिए हमें इस वाले पार्ट को सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट पार्ट नंबर 3 हम देखते हैं क्या है। देखो बच्चों, थर्ड पॉइंट में यहाँ क्या है, ये रिपीटिंग है, ठीक है। और जब भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग तो है यहाँ, बट ये रिपीटिंग भी है, तो इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर हमेशा p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में लिखा जाता है। तो आइए रैशनल नंबर को लिखते हैं p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में। मैं लिखूंगी 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। और अब मैं यहाँ से नेक्स्ट में क्या करूँगी, अभी मैंने यहाँ पे बार नहीं लगाया, मैं नेक्स्ट में क्या करूँगी, पॉइंट हटा दूंगी। ऐसे करना जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 3 का, 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय, पॉइंट हटाया उसके लिए 1 लगाया, जितने डिजिट से 9 डिजिट है तो 9 0 लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब भी यूनिट प्लेस पर 0 होती है उसको हमेशा 2 इंटू 5 की फॉर्म में लिखते हैं। ऐसा हमने 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 में बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है वो किया है। उसमें यूनिट प्लेस पर 0 बोला था, तो हमें 2 इंटू 5 की फॉर्म उधर ली थी। तो यहाँ पे कितने 1 2 9 है ना, तो इसके ऊपर भी 9 लगाएंगे, इसके पावर भी 9 लगाएंगे। ये आपका आंसर है। ऐसे नंबर की जिसमें लास्ट में 0 आता है, इनके डायरेक्ट ऐसे ही फैक्टराइजेशन करिए, काफ़ी इजी बन जाता है क्वेश्चन आपका। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी। सो चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाए। एंड गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।